राधे राधे फ्रेंड्स, कैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिजर्व्स। क्या है? रिजर्व्स। तो हमने पहले रिजर्व्स के बारे में बात कर ली है और वो था एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली है। लेकिन आज जो हमारे रिजर्व होंगे वो कौन कौन से हैं, उनमें एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक आता है अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो आज हम ये दो जो रिजर्व हैं WCR और IFR, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है WCR? सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? मैंने लास्ट जो लेक्चर था अपना उसमें भी बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है जो हमारे वर्कमैन होते हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वाद विवाद हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन कुछ क्लेम कर देते हैं, तो उसका जो सेटलमेंट है वो कहाँ से करेंगे? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से करेंगे। ठीक है, और दूसरा कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, वर्कमैन काम करते हुए मशीनरी से एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उनका जो नुकसान होता है तो उसके लिए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के चलते हैं, थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करके चलते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसा क्लेम आता है तो फिर आप यहाँ से सेटल उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एंट्रीज कैसे बनेंगी? ठीक, तो सबसे फर्स्ट मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 3 पार्टनर हैं। कौन कौन से? X, Y एंड Z। आपके पास ये 3 पार्टनर हैं और इनका 1:1 रेशियो है। ठीक है, अब फ्यूचर में ये 2:5:1 जितना भी रेशियो ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें लास्ट के जो भी रिजर्व हैं, पीछे के जो रिजर्व वगैरह हैं, उनको डिवाइड करने ज़रूरी हैं। आपके पास रिजर्व कितना है? हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, वो है अपने पास 75,000 का, 75,000 का। इसको बांटेंगे कैसे, कैसे डिवाइड करें, जनरल एंट्री कैसे बनेगी? तो सबसे पहले इसमें केस चलते हैं। सबसे फर्स्ट केस जो है वो हम लेके चलेंगे, सबसे फर्स्ट केस नंबर 1। ठीक है, क्या होगा? केस सबसे फर्स्ट क्या बनता है कि आपने WCR बनाया हुआ है और आपके पास कोई क्लेम नहीं आया। ठीक है, कोई क्लेम नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि आप जो ये रिजर्व है इसको पूरा जो पूरा है उसको आप किस में डिवाइड कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि आपके पास कोई क्लेम तो है नहीं। तो क्या करेंगे? रिजर्व तो बांटने के लिए है कि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आता है तो वहाँ से ले उसकी भरपाई हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर आप क्या कर लेंगे? नहीं तो ऐसा नहीं है तो फिर आप कैपिटल अकाउंट में आप पार्टनर में बांट देंगे। तो आपने क्या किया? 75,000 को पार्टनर्स में बांट दिया। तो क्या किया? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 75,000 से। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई क्लेम नहीं आया है। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन से पार्टनर हैं? टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। यही थे आपके पास 3 पार्टनर और इनका रेशियो था इक्वल इक्वल। तो आपने 75,000 को 25,000 25,000 तीनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये थी फर्स्ट कंडीशन जब आपके पास कोई क्लेम नहीं आ रहा। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी, पूरा जो रिजर्व है वो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये है, केस 2। ये कहता है कि अब आपके पास क्लेम आ गया है। कितने का क्लेम आ गया? आपके पास क्लेम आ गया 60,000 का। क्लेम हुआ आपके पास 60,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे? रिजर्व आपका था 75,000 का, तो इसमें से चलो क्लेम इसमें कम ही है, कर देंगे, फिर भी अपने पास रिजर्व में बच जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसकी एंट्री? देखिए, सबसे फर्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था आपके पास? 75,000 टू, सबसे पहले जो क्लेम था उसको कीजिए, टू प्रोविजन फॉर, क्या किसके लिए था? वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट कितना? 60,000 हो गया। फिर भी आपके पास रिजर्व में बच गया 15,000, अभी भी आपके पास रिजर्व में है, तो रिजर्व में है तो फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो फिर टू एक्सेस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू जेड इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? क्योंकि आपके पास 60 के बाद 15,000 और बच गए और आपका रेशियो है कितना? इक्वल, तो आप इसमें बांट देंगे। कितना बच गया? 15,000, 5 दिए 15, तो 5,000 आपके पास कैपिटल अकाउंट में तीनों के पास चला जाएगा। आ गया? बिल्कुल क्लियर। 75,000 डेबिट था तो 75,000 अपने पास क्रेडिट हो गया। जो क्लेम के बाद जो आपके पास रिजर्व में बचा था उसको आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये था, एक और कंडीशन आती है। अब उसमें क्या करें? मान लीजिए पूरा का पूरा आपके पास क्लेम आ गया, 75,000 का आपने रिजर्व बना रखा था, 75,000 का ही आपके पास क्लेम आ गया है, ठीक है। तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ये है केस 3। क्या है? केस 3, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, क्योंकि रिजर्व में बचता है तो कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, वरना रिजर्व तो बनाया ही आपने किस लिए? कि कोई क्लेम आएगा तो उसको सेट कर देंगे वहाँ से। आपने 75,000 का क्लेम आया, उसको कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना? 75,000 टू क्लेम कितना आया? पूरा पूरा क्लेम आ गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना क्रेडिट हो जाएगा? वही, क्योंकि पूरा 75,000 का आ गया। अब अपने पास कोई रिजर्व में बकाया नहीं है, ठीक है। ये था केस 3 जिसमें पूरा पूरा आपके पास क्लेम हो आ रहा है, तो आपने क्या किया? पूरा रिजर्व उस क्लेम की भरपाई के लिए दे दिया। अब आपके पास डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स में कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। केस 4th केस आता है आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया 75,000 का बनाया। प्रोविजन कितने का आ रहा है आपके पास? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम आया? ये आया आपके पास 90,000 का। तो क्या आपने जनरल एंट्री सही है? नहीं ना, क्योंकि जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होना चाहिए। तो अब क्या करें अपन? तो भाई अपने पास ये क्या हो गया? अब तो नुकसान हो गया, ठीक है। 15,000 ज़्यादा क्लेम आ गया अपने पास, अचानक एक लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब आपके पास लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो लॉस हो गया तो क्या करें फिर? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करें? प्रॉफिट एंड लॉस करें? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर सकते। आपके पास एक लाइबिलिटी बढ़ी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब असेट्स की वैल्यू में कम या ज़्यादा होती है, असेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, और कम या ज़्यादा होने से हमारे पास या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालेंगे, उसके लिए एक अलग से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये आता है। ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास कितना हो गया? 15,000 का लॉस हो गया, क्योंकि आपके पास अचानक एक लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपको नुकसान हो गया। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो लॉस होता है तो डेबिट होता है, तो मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? डेबिट हुआ 15,000 से, ठीक है। तो और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 हो गया कंप्लीट, ठीक है, हो गया। चलिए, ये तो हो गया कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस लॉस को डाल दिया,
अब इस लॉस का आगे करेंगे क्या, क्योंकि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जो फर्म है, फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है, वहन तो किसको करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। ठीक है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बांट रहे हो, आपके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और अगर लॉस है तो फिर भी आप कैपिटल अकाउंट से सेटल करो उसको। ठीक है, तो इससे आपके कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा ना, आपकी कैपिटल इससे कम हो जाएगी, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई आपको ही करनी है, पार्टनर को ही करनी है। तो इस रिवैल्यूएशन का आगे करेंगे क्या, इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ एक एंट्री और बनेगी अपनी, वो क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा था, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा अब, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 गया था अपने पास, 15,000 को बांट दो इनमें, 5-5 हज़ार रुपये डेबिट हो जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये था अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो सारी कंडीशन है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कि सबसे फर्स्ट तो मान लीजिए आपके पास कोई क्लेम नहीं आया, आपने कंप्लीट जो था आपके पास वो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी कि आपके पास क्लेम आ गया 60,000 का, तो आपने 60,000 को यहाँ से फुलफ़िल कर लिया, यहाँ से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, बाकी जो रिजर्व में बच गया वो फिर हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास थी कि हमारे पास 75 का रिजर्व था, और ये जो पूरा रिजर्व है ये पूरा ही क्लेम हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में और ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि ये तो क्लेम ज़्यादा जा रहा है रिजर्व से। ठीक है, ये तो रिजर्व से ज़्यादा क्लेम जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो लॉस है लॉस को आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये डेबिट कर दिया हमने, तो डेबिट किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगा, तो कहाँ से क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वहन किसको करना है, पार्टनर्स को ही करना है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 5-5 हज़ार से तीनों का डेबिट हो गया। ठीक है, ये था अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद आता है अपना एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक रिजर्व और आता है, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन FLUCTUATION फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या होता है कि आपने बाहर जो कहीं भी असेट्स इन्वेस्ट कर रखी है, आपने कहीं कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कभी कम या ज़्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएशन उसमें होता रहेगा, तो फिर मान लीजिए मार्केट वैल्यू ज़्यादा जा रही है, एक्सेस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब कम हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, आपको नुकसान होगा, मार्केट से नुकसान होगा, तो आपने क्या कहा कि भाई हमारी फर्म ना थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक रिजर्व बना लेती है, ताकि फ्यूचर में फिर हमें ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े। ठीक है, मान लीजिए अचानक क्या हो गया, अचानक हमारे पास मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा लॉस कम हो गई, तो फिर हमें एकदम से नुकसान हमारी फर्म को उठाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है, और उसमें हमारे पास पैसा है, तो अगर ऐसा लॉस होता है अचानक से, तो फिर हमारी फर्म वहन कर लेगी, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस रिजर्व से पूरा कर लेगी। ठीक है, यह आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसमें क्या है, कौन कौन से केस बनते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ये देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है ये। ठीक है, देखिए
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अपने पास इस रिजर्व में कितना है, 75,000 है। ठीक है, तो ये केस 1 है, केस 1। इसमें क्या है कि आपके पास जो रिजर्व में रखा हुआ है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, आपके पास इस तरह से फ्लक्चुएशन से कोई लॉस नहीं हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, आपके पास रिजर्व में है वो पूरा कंप्लीट जो पार्टनर है आपके उनमें बांट देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, तो 2x का कैपिटल अकाउंट, 2y का कैपिटल अकाउंट एंड 2z का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, क्योंकि अपने पास इक्वली रेशियो था तो 25,000 एंड 25,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कह रहा है कि भाई अब आपके पास ना ये है केस 2 और इसमें ये कहा इसने कि आपके पास 75,000 का आपने जो रिजर्व बनाया था उसमें से 60 का क्या हो गया, आपके पास एक तरह से फ्लक्चुएशन से ना हमें लॉस हो गया, तो अब उसको यहाँ से भरपाई करेंगे। तो फिर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम आता था, अब क्या है, अब क्या लिखेंगे आप इसको एक तरह से कि आपके पास इन्वेस्टमेंट से नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके असेट्स है और असेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्या हो रहा है, अपने पास नुकसान होता है। ठीक है, वैल्यू कम हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना था अपने, ये आया है भाई 60,000, फिर भी अपने पास बैलेंस बच रहा है, बैलेंस है ना 15,000 फिर भी है तो बच रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। एक्स का कैपिटल अकाउंट टू वाई का कैपिटल अकाउंट और टू जेड का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, एंड ये आ गया भाई 5,000 हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। ठीक है, ये था कि 75,000 था, उसमें से 60 का आपको लॉस हुआ है। अब आगे क्या है कि एक कंडीशन ये आती है, केस ऐसा हो जाता है कि 75 का था, 75 का ही आपके पास नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपने इन्वेस्ट कितना किया था, आपने 8 लाख इन्वेस्ट कर रखा था मान लीजिए। ठीक है, आपने 8 लाख इन्वेस्ट कर रखा था और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आज मार्केट वैल्यू है उसकी 7 लाख और ये है अपनी 25,000। हो गया, कितना नुकसान हो गया, 75,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट वैल्यू उसकी ये है, फेस वैल्यू जो अपनी बुक वैल्यू थी वो थी अपनी 8 लाख, तो हमें 75,000 का नुकसान हो गया ये रिजर्व से, क्योंकि अपने पास इतना तो सफिशिएंट रिजर्व है। ठीक है, वहाँ से इसको पूरा कर लेंगे। तो ये केस 3 है और इसमें क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट कितना 75,000 का ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। ठीक है, क्योंकि इतना तो सफिशिएंट आपके पास रिजर्व था। अब दिक्कत तो आगे आएगी कि रिजर्व अपने पास 75,000 का है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। देखें, केस 4 ये कह रहा है, 4 ये कहता है कि आपके पास जो 8 लाख आपने लगाए हुए थे, इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आज उसकी बुक वैल्यू है 7,10,000। कितनी है, 7,10,000। तो आपको नुकसान कितना हो गया, 90,000 का आपको नुकसान हो गया।
90,000 का नुकसान हो गया, लेकिन आपने रिजर्व तो 75,000 का बना रखा है, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको ये मैंने बताया था कि आपके पास देखिए लास्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसमें लाइबिलिटी जो थी अपनी लाइबिलिटी वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अपने पास नुकसान हो रहा था, लॉस था, हमने उसको किया था डेबिट। इसी तरह से जब लाइबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है तो असेट्स की वैल्यू कम होने से भी नुकसान होता है असेट्स की वैल्यू कम होने से भी नुकसान होता है, तो ये लॉस है, तो फिर ये भी तो डेबिट होगा, ठीक है। तो वही है, क्या देखिए कैसे करेंगे इसकी एंट्री। ये आता है अपने क्या था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था अपने पास 75,000 का, टू इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास, इन्वेस्टमेंट है ये आपके पास भाई ये आया 90,000 का, ठीक है। तो ये 15,000 कहाँ से नुकसान कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो आपको बताया था इसके लिए असेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू उसमें जो कम या ज़्यादा होता है और उससे जो लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालेंगे। तो ये हमारे पास 15,000 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये लॉस डाल दिया, तो आपने ये लॉस डाल दिया तो फिर आप ये कहाँ से पूरा होगा, तो बात तो वही है, पूरा तो वही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही होगा, ठीक है। तो नुकसान तो जो भी है वो पार्टनर्स को ही सहन करना पड़ेगा, तो इसके लिए पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। कोई प्रॉफिट होता था उस टाइम उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, ठीक है, लेकिन आज इनको नुकसान सहन करना पड़ रहा है तो इनके लिए एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना गया है 15,000 से क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वहाँ पर हमने लास्ट एंट्री में हमने डेबिट किया है, यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बराबर बराबर ये सहन करेंगे, तो 5,000 जो 5,000 है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। सभी सारी कंडीशन पढ़ ली हमने इसमें कि जब अपने पास कोई ऐसा लॉस नहीं है तो हमने क्या एंट्री की थी, पूरा 75,000 पार्टनर्स में बांट दिया था, ठीक है। दूसरा आया था कि हमारे पास 75,000 का क्या था रिजर्व था, लेकिन लॉस हमने यहाँ पर हुआ है 60,000 का, फिर भी रिजर्व में जो बकाया था उसको हमने बांट लिया पार्टनर्स में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती थी कि 75,000 था वो पूरा ही हमारे पास ये जो चला गया लॉस में चला गया। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हमने रिजर्व बनाया 75,000 का, लेकिन इसमें लॉस हो गया 90,000 का, तो फिर 15,000 का जो नुकसान हुआ है इसके लिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फ़र्क जो वो किस पे पड़ेगा, इफेक्ट वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ही पड़ेगा, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद ये तो था कि मार्केट वैल्यू कम हो रही थी, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी तो हो सकती है। हमने 8 लाख लगाया और ये हो गया 8 लाख, ये हो गया अपने पास 8,75,000। आज इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, ये बुक वैल्यू थी इसकी, ये मार्केट वैल्यू है, तो हमारे पास 75,000 का फ़ायदा हो गया। अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में भी तो हमें करना है ना, क्योंकि हमने एक तो रिजर्व बना रखा है और हमें ये मार्केट वैल्यू से और प्रॉफिट हो रहा है,
तो फिर क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो इसमें क्या था कि हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम उसको क्यों छोड़ेंगे? यहाँ पर पूरा पूरा घर ले जाएंगे, ठीक है। तो वो 75,000 का बना रखा था हमने, पूरा पूरा हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। टू जेड का कैपिटल अकाउंट, टू जेड का हो गया 25,000 25,000 ईच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो था IFR, जो फर्स्ट ही कंडीशन थी सेम वैसा ही है कि अपने पास रिजर्व रखा हुआ है, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, हमने पार्टनर में बांट दिया। अब हमें तो फ़ायदा हुआ है, पीछे हमने पढ़ा उसमें नुकसान हो रहा था, चाहे रिजर्व जितना हो, रिजर्व से कम हो या रिजर्व से ज़्यादा हो। अब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए आपके पास क्या बढ़ रही है? इन्वेस्टमेंट। रिजर्व का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, इन्वेस्टमेंट जो था अपना, इन्वेस्टमेंट जब कम हो रहा था तो इसको क्या करते थे? टू इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको कहाँ डाल लें? यहाँ तो हमने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डाल लें कहाँ? तो हमने ये भी बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट से लॉस हो रहा था, आपने टू इन्वेस्टमेंट किया था, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे थे ना। तो फिर अब क्या करेंगे? अब प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको? वही, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 8,75,000 हो गई, तो 75,000 का रिजर्व था वो तो हमने बांट दिया, उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये तो है कि मार्केट वैल्यू कितने से बढ़ा है, तो ये 75,000 से बढ़ा है, इसका हमें फ़ायदा हुआ है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने दिखा दिया कि हमारी संपत्ति के बढ़ने से हमें प्रॉफिट हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करेंगे? जब नुकसान हो रहा था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम वहन कर रहे थे उसको, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है इसको भी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटिए आप, ठीक है। तो बिल्कुल उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 75,000 से ये 75,000 टू किस में जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, टू वाई का कैपिटल अकाउंट और टू जेड का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 25,000 आ गया। ये था हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो ये आता अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो ये अगर ये आप क्लास आपको समझ में आ रही है ना, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, अपने कॉमर्स सर्कल में जो आपके अकाउंट के जो +2 के बच्चे हैं उन सभी में आप इनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।